कर रहा है और कहते हैं कि नी फंग का भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है। अंकल तियानज़ेंग उपस्थित लोगों की बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये उन्होंने क्या कर दिया, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था नी फेंग के बेटे को इतना आसानी से हरा देगा और वो इतना शक्तिशाली भी बन गया है। नी फेंग अभी भी जमीन में ही गिरा हुआ था और उनकी सारी बात सुन रहा होता है, पर तभी नी फेंग कहता है कि ये वाला मुकाबला भी गिना नहीं जाएगा और नी फेंग से दोबारा मुकाबला करने का प्रस्ताव रखता है। नी फेंग ये बात सुन कहता है कि हमें दोबारा मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ने देख लिया है कि तुम कैसे 2 बार हार चुके हो। पर नी फेंग अपने घमंड में चूर कहता है कि मैं मिड स्टेज का हूँ, तो नी फेंग तुम मुझे कैसे हरा सकते हो, और कहता है कि अगर हमारा मुकाबला दोबारा हुआ तो इस बार तो मैं पक्का तुम्हें हरा दूंगा। अंकल तियानज़ेंग भी अपने बेटे की ये बात सुन कहते हैं कि नी फेंग सही कह रहा है और कहते हैं कि नी फेंग इसीलिए हारा क्योंकि उसने नी फेंग को हल्के में लिया, जिस वजह से नी फेंग आसानी से 2 बार जीत गया। अब प्रस्तुत एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और सारे उपस्थित लोगों ने अपने आंखों से इस मुकाबले को देख लिया है और ये साबित भी हो गया है कि नी फेंग के शरीर में बीमारी नहीं है, तो इस मुकाबले को आगे बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। वो भी कहते हैं कि नी फेंग ने फ्लाइंग फ्लावर पाम टेक्निक में मास्टरी हासिल कर दी है और नी फेंग को राय देते हैं कि तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए और नी फेंग से कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा और मुकाबला किया फिर भी तुम्हारी हार निश्चित है। नी फेंग इनकी ये बात सुन बहुत ही क्रोधित होता है और सबसे कहता है कि सब लोग अपनी आंखें खोल के देखो कि मैं नी फेंग इस नी परिवार का सबसे काबिल और प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, और नी फेंग पे वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर नी फेंग उसका हर एक वार असफल कर देता है। अब दोनों भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे वार करते हैं, जिस वजह से नी फेंग के हाथ पे चोट लग जाती है और नी फेंग के हाथ घायल हो जाते हैं। तभी नी फेंग अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर नी फेंग को उसके छाती पे मुक्के से वार करता है, जिस वजह से नी फेंग को बहुत बड़ा धक्का लगता है और बहुत पीछे जाके वो गिर जाता है, पर फिर भी वो खड़ा रहता है और वो फिर से नी फेंग पे वार करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इस बार नी फेंग को हर जगह मुक्के से मारता है, जिस वजह से नी फेंग हवा में उड़कर बहुत दूर जमीन में गिर जाता है और बहुत ही जख्मी भी हो जाता है। तियानज़ेंग अपने बेटे की हालत देखने के लिए उसके पास जाता है और उसका हालचाल पूछता है। अपने बेटे की हालत ठीक देख तियानज़ेंग भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। नी फेंग के पास आता है और उससे फिर से पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ फिर से मुकाबला करना है क्या। अब इतनी चोट खाया हुआ और घायल नी फेंग बहुत ही डर कर मना कर देता है कि अब मैं मुकाबला नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। नी फेंग के पिताजी उसे कहते हैं तुमने तो परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिड स्टेज होके फर्स्ट स्टेज वाले से हार गए और उस प्रतियोगिता से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब नी फेंग के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और नी फेंग की तारीफ करते हैं कि कैसे नी फेंग ने फॉलिंग बोल्डर फिश ये टेक्निक में भी मास्टरी हासिल कर दी है, और कहते हैं कि इन सालों में तो शायद तुमने बहुत मेहनत की होगी पर हम लोगों ने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया। और वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं तियानहोंग तुम्हारा बेटा तो जीनियस है, उसके लिए अगर हजारों या लाखों सोने की मुद्राएं भी देनी पड़े, खर्च करनी पड़े या फिर किसी चीज की भी जरूरत हो तो ये परिवार नी फेंग की सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि जो परिवार शक्तिशाली होगा वही भविष्य में प्रगति कर सकता है। उपस्थित और भी बुजुर्ग ये बात को मान चुके थे और कहते हैं कि नी फेंग तो जीनियस निकला, अब तो परिवार के मुखिया का पद तियानहोंग ही संभालेगा। अब ये सब चीज देख के और सुन के उपस्थित सारे लोग खुश रहते हैं और अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं। नी फेंग भी अपने कमरे में अभ्यास कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो इनर ब्रेथ के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, जिसके बाद चक्रा ओपनिंग होती है, और अपने ज्ञान से मनी मन में सोचता है कि अपने शरीर में 12 मेरिडियंस है और हर एक मेरिडियन की अपनी अपनी खासियत है जो अपने शरीर को और शक्तिशाली बना सकती है, और चक्र स्टेज में जाने के लिए सिर्फ 8 मेरिडियंस का खुलना जरूरी है। तो अभ्यास करते करते नी फेंग उन 8 मेरिडियंस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और नी फेंग उसमें सफल भी हो जाता है। थोड़े समय बाद नी फेंग बाजार की ओर प्रस्थान करता है और चलते चलते उसे वांघाई रेस्टोरेंट नजर आता है और वो मनी मन सोचता है कि इसी समय जानकारी मिली थी
कि वांगाई रेस्टोरेंट में झगड़ा होने वाला है। रेस्टोरेंट के अंदर प्रस्थान करने पर ही चलते चलते मनी मन सोचता है कि मारपीट में उसके चचेरे भाई नी योन और नीरो दोनों भी मर जाते हैं। इसीलिए वो सोचता है इस बार शायद वो उनकी जान बचा पाए। अब नी फंग उस रेस्टोरेंट के कमरे के अंदर जाता है और वो अपने आगे की रणनीति बनाता है, कैसे भी करके वो अपने चचेरे भाइयों को बचा पाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में उसके नी परिवार में खतरा मंडरा सकता है। अब कमरे के अंदर नी फंग अभ्यास करता है, पर फिर भी उसके दिमाग में विचार आता है कि कैसे उसका चचेरा भाई नियोन बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है और हमेशा उसने नी फंग का ख्याल रखा है, और उसकी चचेरी बहन नीरो वो भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की है और तीनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत ही करीब है। अब नी फंग बोतल में भरी हुई दवा को पीकर अपने अभ्यास करने की गति को और बढ़ा देता है। कुछ समय में नी यू और नीरो उनके साथ सी परिवार के कुछ सदस्य भी वांगाई रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं। नी फंग को इस बात का आभास हो जाता है और वो इस बार सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने चचेरे भाई बहन की जान बचा कर ही रहेगा।